श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का देह त्याग। श्लोक संख्या 10। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। शब्दार्थ कृष्णम, भगवान कृष्ण को, च भी, तत् उनका, प्रभावज्ञ महिमा को जानने वाले, भीष्म आसीनम बैठे हुए, जगत ईश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को, हृदिस्थम हृदय में आसीन, पूजयाम आस पूजा, मायया अंतरंगा शक्ति के द्वारा, उपात्त प्रकट, विग्रहम स्वरूप को। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे जन जन के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के भीतर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सारी बातें श्री भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतएव उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। आज महान दिन, पवित्र दिन, बहुलाष्टमी है। आज के दिन श्रीमती राधारानी का प्रिय कुंड, कृष्ण का प्रिय कुंड श्री राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था आज। और अभी हम ये श्लोक के बाद हम महाराज के 7 मिनट का, 6.5 मिनट का एक प्रवचन है, वो रखेंगे, वो सुनेंगे। बहुलाष्टमी श्री राधा कुंड की महिमा के बारे में है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ था, तो इसके बारे में। तो आज हम ये थोड़ा इसका व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है जो मायावाद का खंडन करता है। मायावादी लोग क्या समझते हैं? मायावादी ये समझते हैं कि भगवान निराकार है और भगवान रूप लेते हैं माया का रूप। यानी भगवान जो कृष्ण है, राम है, सब जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण, वो लोग उनको क्या समझते हैं मायावादी लोग? कि ये माया का रूप इनको मिला है, भगवान माया से ढंग गए हैं। और भगवान की लीला का वर्णन करना, भगवान की भक्ति करना, ये माया का ही विस्तार है, माया की ही सेवा है। इसीलिए वो भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा करने में उत्साहित नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही समझते कि भगवान सिर्फ निराकार है। ये है मायावाद। मायावाद इसीलिए कहा जाता है मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। मायावादी का कभी नहीं सुनना चाहिए। ये सब मायावादी, इस मायावाद का विशेष भारत में प्रचार किया। कल मैंने एक स्वामी का नाम बताया था ना, जो मांस भी खाते हैं और बोलते हैं कि
तुलसी की पूजा करने से अच्छा है बैगन उगाए, एग प्लांट उगाए, वो खाने में तो काम लगेगा, ऐसा वो सोचते हैं। और सोचते हैं मंदिर से तो अच्छा है फुटबॉल मैदान अच्छा है कि हमारे अंग की कसरत होती है। ऐसा ये दुष्ट, इन्होंने इस दुष्ट ने प्रचार किया और इस प्रचार की वजह से ये बहुत बड़ा अप्रचार हुआ और कृष्ण, लोग मायावादी ज़्यादा बन गए, लोग इसके बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन फॉलोअर कौन होते हैं? अंधे फॉलोवर। क्योंकि हमें अनुसरण करना चाहिए, लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान से समझ होनी चाहिए कि सच्चे गुरु कौन है, किसका अनुसरण करना चाहिए। ये सन्यासी होकर मांस खाता था तो इसका अनुयायी बोलते हैं कि तो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत है इसलिए कुछ भी खा सकते हैं। अरे त्रिगुणातीत है तो कुछ भी कैसे खा सकते हैं? मांस खाना भगवत गीता भगवान कहते हैं तमोगुणी लक्षण है, तमोगुणी लोग मांस खाते हैं। तो जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो कैसे त्रिगुणातीत होते हैं? तो ऐसे मूर्ख फॉलोवर होते हैं जो सब नरक जाने की लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम महाजन के मार्ग पर चलते हैं। यहाँ महाजन है श्रील प्रभुपाद और भीष्म पितामह। श्रील प्रभुपाद भी महाजन है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें मालूम पड़ता है कि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त है और सबको कृष्ण की ओर ले जा सकते हैं, वो गाइड करते। महाजनो ये गता सपंथा, इतने महान आचार्य है श्रील प्रभुपाद कि जो लोग मायावादी थे या भगवान का कुछ भी जानते नहीं थे, हम लोग भी ऐसे ही है, भारत में जन्म हुआ लेकिन फिर भी हम जानते नहीं थे कि वास्तव में भगवान क्या है। हम भी मायावाद को फॉलो करते होंगे, बहुत सारे सब देव देवता एक समान है। अभी मैं नीचे उतरा तो एक व्यक्ति मंदिर से आया, बोला जय सिया राम। मैं बोला जय सिया राम। मैं बोला हरे कृष्णा। फिर बोला हर हर महादेव। मतलब उनके लिए सब एक है, महादेव भी एक है, वही कृष्ण है, राम भी एक है, वही सब गणेश, सब दुर्गा, सब एक है। ये मायावाद का प्रचार है, सब एक है, सब एक है। हम भी भगवान हैं, लेकिन हम अभी माया से बद्ध हो गए हैं। तो भगवान कैसे माया से बद्ध होते हैं? इतनी बहुत दुष्ट, मतलब मूर्ख बुद्धि होती है, उनका बुद्धि नहीं होती है। तो ही वो लोग बोलेंगे ना कि हम भगवान ही है, हम भगवान नहीं थे, लेकिन अभी हम माया से ढंग गए हैं। तो भगवान का मतलब क्या है? भगवान कभी माया से ढंगते नहीं है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट, जब व्यासदेव आगे आ गया कि जब व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया तो उनके पीछे माया थी। माया का भी दर्शन किया, माया समेत भगवान का दर्शन किया। तो माया कभी भगवान के आगे नहीं आती, तो भगवान से कैसे चढ़ सकती है? यहाँ दो भगवान की मुख्य तीन शक्ति है, उसमें से बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति। तो बहिरंग शक्ति माया है। और यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि जब भगवान भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को व्यक्त करते हैं तो वो अपनी अंतरंग शक्ति से ऐसा करते हैं, वो हम नहीं समझ सकते। अंतरंगा शक्ति महात्मा जो होते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति में रहते हैं। हम जो भक्ति करते हैं वो भगवान की अंतरंग शक्ति में भक्ति करते हैं, माया से भक्ति नहीं कर सकते हम। इसीलिए अगर हम भौतिक भोग भी भुगतना चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं तो हमारी बहुत प्राकृत भक्त है हम, कि हम भक्ति का लाभ लेकर ये करना चाहते हैं, तो वो हम शुद्ध भक्त नहीं है। कि हम भक्ति भी करेंगे और हमारा थोड़ा घर संसार भी अच्छी तरह चले, इंद्रिय तृप्ति भी करें, इस प्रकार से हम शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे। क्योंकि हम बहिरंग शक्ति को भी भुगतना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति करना यानी बहिरंग शक्ति को भुगतना, खाओ पियो मौज करो और भक्ति भी करो। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्ति, इसको मिश्रित भक्ति बोलते हैं। कि हम कुछ कर्म करके भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, ये मिश्रित भक्ति है। हमें शुद्ध भक्त बनना है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो। फिर क्या? मतलब जो महात्मा होते हैं
वो कहाँ रहते हैं? दैवी प्रकृति में। आज राधा रानी, राधा कुंड का प्राकट्य, राधा कुंड राधा रानी से भिन्न है और राधा रानी भगवान के अंतरंग शक्ति है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग भक्ति करना चाहिए। तो वो महात्मा है और अनन्य मन से भजते हैं भगवान को। तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवान अंतरंग शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, ये समझना है। ऐसा नहीं कि हमारी तरह भगवान है, बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है भगवान। भगवान यहां स्पष्ट लिखा है कि भगवान अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य प्रकट रूप प्रकट करते हैं। भगवान सबके हृदय में भी है, फिर भी भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसे भगवान साक्षात भीष्म, साक्षात भगवान बैठे हम सोचिए कि हम हमारे सामने साक्षात भगवान प्रकट होते हैं तो साक्षात बैठते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं? अगर हम मायावादी है तो हम नहीं समझ सकते हैं कि ये भगवान क्या है, भगवान क्या है। हम ही खुद भगवान है तो हम भगवान को क्या पूजेंगे? अहम उपासना, अहम उपासना, वो अपनी उपासना करते हैं क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे आरती। ये सब क्या है? मूर्खता है ना, हंसते हैं ना हम लोग। भगवान की आरती होनी चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, उनकी आरती होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो ही पूजा के एकमात्र पात्र है और कोई नहीं है। सब देव देवता भी पूजा के पात्र नहीं है, यहां तक शिव जी भी। हालांकि हम शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो महान भगवान के महान भक्त है और उन्होंने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लिया, इसीलिए हम शिव जी की एक भक्त के रूप में पूजा करते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा तमोगुणी, बहुत बड़ा कार्य लिया है शिव जी ने, महान, बहुत महान है, इसीलिए हम पूजा करते हैं। इसीलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए हम पूजा नहीं करते शिव जी की। शिव जी को हम पूरा आदर देते हैं, लेकिन और पूजा भी इस प्रकार से करते हैं। अगर इस प्रकार से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सोचते हैं कि शिव जी एक अलग व्यक्ति है, अलग भगवान है और भगवान से ऊपर है, तो हम पाषंडी है, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें सजा मिलेगी यमराज के द्वारा। अगर हम ये समझेंगे तो देखिए कि शिव जी अलग है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जिस प्रकार दही, दही, क्षीर दूध, दूध में से दही, दूध का विकृत स्वरूप है दही, इसी प्रकार भगवान कृष्ण का रूपांतर शिव जी, तमोगुण जब धारण करते भगवान कृष्ण विष्णु, तब शिव जी बनते हैं। तो तमोगुणी अवतार है भगवान का, तो वो उनकी पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा समान नहीं है, ये हमें समझना है। और भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति संपन्न। और देखिए कितने दयालु, कितने नम्र, भगवान इतने नम्र है और वो कृपा करके भीष्म पितामह के सामने बैठ गए। यहाँ ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए हैं, कितना महान भगवान। यही तो हमको समझना है। भीष्म देव के साथ भगवान का संबंध है वीर रस में, वीर, ये भगवान का संबंध है। और भगवान सब रस में, भक्तों रस का आदान प्रदान भक्तों के साथ करते हैं। तो ये हमें, ये भगवान की महानता को समझना है, उनके छोटे लेवल पर नहीं ले जाना है हमें। हमारा संबंध भगवान के साथ जो संबंध है वो छोटे लेवल पर नहीं ले जाना है कि हम भगवान माया का स्वरूप है, ये बड़ा अपराध है वो ऐसा समझना। और भगवान ऐसे लोगों से कभी भी ये नहीं करते हैं, बहुत मतलब उनसे हमें बहुत दूर रहना है। वे गोलोक में रहते हैं, देखिए भगवान, फिर भी एक एक कण कण में रहते, परमाणु में भी रहते हैं। जो साइंस में कहते हैं ना, एक अणु को परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्म, वो देखा नहीं जा सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म होंगे भगवान, इलेक्ट्रॉन ही भगवान होंगे।
भगवान इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि वो एक एक पदार्थ एक एक कण में रहकर सबको जोड़ते हैं। जो एक दूसरे के साथ कण जुड़ता कैसे है, ये भगवान है, इसीलिए सब हो रहा है। ये सब ग्रह हवा में क्यों अद्दर लटकते, भगवान सब ग्रह में परमात्मा रूप में है, सब भी ग्रह, इसीलिए तो बिना ऐसे तैरते रहते अवकाश में, बिना कोई बांधे पकड़े हुए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब आदमी डूब जाता है, नहीं आदमी तैरता है, क्यों, उसमें आत्मा इसीलिए तैर सकता है। और जैसे आत्मा निकल जाएगा बॉडी नीचे डूब जाएगी, फिर वापस ऊपर आएगी लेकिन डूब जाएगी। तो इसीलिए ये सब ग्रह तैरते हैं क्योंकि परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो भगवान गोलोक में भी है और परमात्मा के रूप में कण कण में भी है और स्वयं भगवान उपस्थित भी है भीष्मदेव के सामने। कितनी महान, हमें इसीलिए बारंबार भगवान की महिमा का श्रवण करना है। और हमारा कान ऐसे बारंबार श्रवण करने से भी संतुष्ट नहीं होने चाहिए। ये तो हमने सुना है, ये तो हमने सुना है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। और हाँ सुना हो, यस ये तो अद्भुत है, हमने देखा, हम जानते हैं कि भगवान है, लेकिन हमें सुनने का उत्साह रहेगा ये कथा बारंबार। ओ भगवान यहाँ उपस्थित थे भीष्मदेव के सामने, भगवान महान है। एक ही बार बारंबार हमको सुनना है और यही श्रवण करना बहुत आवश्यक है। अगर हम श्रवण ठीक तरह से नहीं करेंगे तो हम भी मायावाद की फिलोसफी में चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान गोलोक में भी है, हृदय में भी है, बाहर भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हम समझेंगे। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। हमें श्रवण पे बिल्कुल भी, श्रवण के बारे में हमें थोड़ा भी ये उदासीन नहीं रहना है। यस, हमें हर रोज श्रवण करना है। और इतने भागवतम में इतना अद्भुत भगवान की लीला का, भगवान के श्रवण का महिमा है कि हम ये भागवतम पढ़ेंगे तब हम उत्साहित रहेंगे। इस प्रकार भागवतम क्लास सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए उत्साहित रहेंगे। सब काम छोड़ के पहले कथा सुनो, ऐसा हमारा उत्साह आएगा। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी देखिए कौन अंकलेश्वर में रहना जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जिन्हें अंकलेश्वर के बारे में सुना नहीं है वो जाएगा। अंकलेश्वर में केमिकल इतने, एसिड इतना, और वो धुआं इतना निकलता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। हम सूरत से जाते हैं बड़ौदा या कहीं पे भी, तो जैसे अंकलेश्वर की शुरुआत होती है तब हम आंख बंद करके भी बोल सके ये गंदा बदबू आता है, केमिकल का बदबू आता है, अंकलेश्वर आए क्या है ना। इसलिए कोई अंकलेश्वर नहीं जाएगा, सुना नहीं, इसलिए जिसने नहीं सुना वो जाएगा। इसीलिए भागवतम में हम सुनते नरक का वर्णन, नहीं भाई नरक नहीं जाना हमको। लेकिन जो नरक जैसा ही जीवन जीते वो बोलते हैं कोई सेम है। तो श्रवण करना जरूरी है। इसीलिए भगवान का गुण के बारे में श्रवण करना, भगवान का रूप का बारे में, भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं हम हर रोज। इसीलिए हमारा प्रेम भगवान की ओर बढ़ेगा। ओ ऐसे है भगवान, चलो हम भगवान से प्यार करें, प्रेम करें। और किस प्रकार से प्रेम, गुरु के माध्यम से, गुरु जो सिखाते हैं वो हिसाब से। इसीलिए श्रवण जरूरी है। जो कर्ण भेदन होता है, ऐसे मारवाड़ी लोगों में अभी भी चल रहे हैं प्रभु, कर्ण भेदन होता है, उत्सव होता है ना। तो एक कौन से दिन करते हैं कर्ण भेदन, है अखाड़ तीज को, नहीं बच्चे का भी करते हैं ना। तो जब जन्म होता है उसके बाद अखाड़ तीज आएगी तब होता है। हाँ, तो कर्ण भेदन होता है। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते हैं, कर्ण भेदन यानी कृष्ण कथा अंदर जाए ऐसा कर्ण भेदन करना है गुरु को। नहीं तो कृष्ण कथा जाती ही नहीं है। ओ क्लास है, चलो हमको सुनना नहीं है, हाँ रुचि नहीं है। ये रुचि हमारी होनी चाहिए। ये इसको बोलते हैं रियल कर्ण भेदन। ये आध्यात्मिक कर्ण भेदन होता है। तो जैसे ही हमारा कर्ण भेदन होगा, हमारे हृदय में कथा जाएगी और ये कथा बहुत अमृतमय वर्षा करेगी। कथा नाम रूप गुण लीला, भगवान का जैसे हम नाम लेंगे ना
तो भगवान का रूप फिर प्रकट होगा अपने आप। हम जो नाम लेते हैं वो साक्षात भगवान है, और जैसे जैसे हम नाम लेने में हमारी सिद्धि होगी, हम सिद्ध होंगे, तो हमारे सामने भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान के गुण प्रकट होंगे, और फिर लीला। तो ये अपने आप प्रकट होता है, ऐसा नहीं हम जबरदस्ती अभी हमको भगवान का रूप देखना है, नहीं। इस प्रकार बारंबार सुनने से हमारे सामने प्रकट होता है अपने आप। तो ये जैसे साक्षात भगवान कृष्ण भीष्मदेव के सामने बैठे हुए हैं, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। अभी चलो भगवान कृष्ण आ जाए हमारे सामने, तो अलग अलग लोग क्या करेंगे, अलग अलग। कोई बोले ओ भगवान आ गए, चलो अभी मैं कुछ मांग लूँ उनसे। ओ भगवान आप आए, मेरा दुख दूर करो। एक कथा है जो आपको भी मालूम होगा, लेकिन इस विषय में कहूँगा कि एक गांव की औरत वो लकड़ी का भारा पूरा लेके अपने सर पर लेकर जैसे तैसे चढ़ाया, किसी के मदद लेकर और लेके जा रही है, और वो जा रही है और भारा गिर गया। अभी उसको उधर कोई था नहीं उठाने वाला, तो वो सोचे ओहो मेरा भारा गिर गया, अभी कौन उठाएगा। तो उसने सोचा, उसने कृष्ण का नाम पुकारा, कृष्ण आ गए, बोलो क्या चाहिए। तो औरत ने क्या मांगा, ये भारा मेरे सर पे चढ़ा दो। ऐसा है, तो अगर कृष्ण आ जाए, तो अगर हमने श्रवण नहीं किया है तो हम बोलेंगे अरे कृष्ण आ गए, तो अभी ये तो ब्रह्मांड के मालिक है, मुझे राजा बना दो, मुझे ये सोने का महल बना दो, ये मांगेंगे लोग। लेकिन चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, देखिए हम देखेंगे भीष्मदेव ने क्या मांगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्मदेव की प्रार्थना बहुत उन्नत स्तर पर है। हम ये सब सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ताकि जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी हमने, कुंती महारानी ने क्या मांगा, मेरे परिवार के साथ जो मेरा संबंध है वो छिन्न कर दो, छिन्न भिन्न कर दो, काट दो संबंध, क्योंकि मैं आप में आसक्त नहीं हो सकती हूं पूर्ण रूप से। ये मांगना है हमें, ये समझना है। इसलिए भक्त के पास जब धन आता है तो वो उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं धन में मेरे पास रखूं बैलेंस, कैसा दिन आएगा मुझे खाने को नहीं मिलेगा, हाँ, इसलिए बैलेंस रखो। गृहस्थों का कर्तव्य है कि थोड़ा बहुत सेविंग करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं जो पैसा है सेविंग, जो पैसा है सेविंग, जो पैसा है सेविंग, फिर अपना बच्चा अपना लड़का इसको उड़ा देगा। इसीलिए अच्छा है कि हमारा जो धन है कृष्ण की सेवा में लगे, विश्वास बढ़ेगा कृष्ण पे, और धन के प्रति आसक्ति कम होगी। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है मेरा स्वयं का, कि मैं जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं था तब मैं काम करता था, पर मैंने एक नियम दिया था 10% सेवा में रखना है। किसकी सेवा मुझे मालूम नहीं था, तो 3000 का सैलरी था तो 300 रुपये में निकालता था, फिर कोई किसी को देता था, ऐसा ये नहीं था कृष्ण सेवा में डालना चाहिए। फिर 10,000 का पगार हो गया, तो 10,000 का पगार तो फिर 100,000 रुपये निकालना पड़ता है, पहले तो 300 ही निकालना पड़ता है। मैं कितना निकाल वो देख रहा था, ओ 1,000 रुपये होगा, फिर 25, फिर मतलब ये 1,000 रुपया निकल जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत नहीं थी। हम ये नहीं देखते मेरे पास 9,000 बढ़ गया, उस टाइम मेरे पास 2700 बचते थे। अभी जब 10,000 पगार हुआ तो 10% निकालने से कितना बचा, 9,000 बचा, वो नहीं देखता हूं मैं। 3 गुना बचा वो नहीं देखता हूं, कितना मैंने निकाला। ये हम लोग भौतिक सर्प ने हमें ऐसा दंश लिया है कि हम यही सोचेंगे, यही सब सोचते रहेंगे, कृष्ण के बारे में नहीं सोचेंगे। तो हम कृष्ण को कितना देते हैं वो नहीं सोचते हैं, अरे वो ही देखते हैं इतना तो मैंने दे दिया, लाख रुपया मैंने दिया कृष्ण की सेवा में, लेकिन तुम्हारे पास अब्बजों रुपया है। मेरे एक रिलेटिव है तो बोला देखो मैंने 100 रुपया दिया, हाँ ऐसे दिया, जाओ तुम ये वृंदावन जा रहे, 100 रुपया मेरे नाम से चढ़ा देना भगवान को।
उनका हर महीने का इनकम 3 से 4 लाख रुपया है और साल में एक बार 100 रुपया लेगा। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब तक अटैच रहेंगे इस प्रकार से, तो कृष्ण हमारे सामने आएंगे तो हम कृष्ण से कुछ मांगेंगे, देंगे नहीं कृष्ण को। जैसे गोपिया रात को 12 बजे भगवान के पास गए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान ने बुलाया था इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए गए। उनको अपना परिवार सब छोड़ के, अपने बच्चे, पति, पिता, परिवार सब छोड़ के, रसोई भी छोड़ के चले गए। क्यों? कृष्ण ने बुलाया था, कृष्ण चाहते हैं। तो हमें भी वो लेवल पर पहुंचना है, अनुसरण करना है गोपियों का मार्ग का। अगर हमको गोपी बनना है तो पहले ये मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सिर्फ कपड़े पहनेंगे मैं गोपी भाव में हूं, ऐसे नहीं होगा। पहले ये छोड़ना पड़ेगा, ये वैराग्य आना। हम तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट वैराग्य आना चाहिए। और वैराग्य कि भाई इन सबको मैं कृष्ण भक्त बनाऊं, ये वैराग्य। नहीं कि वे पत्नी के साथ संडे बहुत मौज करने जाएंगे। अभी तो ये क्या हुआ, हर संडे यहाँ लेक्चर। अभी हम मौज करने कब जाएंगे? एक ही दिन तो मिलता है, सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, हाँ, और शाम को सेवा। तो एक तो संडे मिल रहा था, हमको मजा कर रहे थे, अभी वो भी मजा चला गया। हाँ, ऐसा होता है किसी भक्त को। संडे मीन्स एंजॉयमेंट, लेकिन भक्तों को 365 दिन में कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। क्यों? भक्तों को हॉलीडे क्यों नहीं है? क्योंकि माया कभी छुट्टी नहीं लेती, इसीलिए भक्तों की कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अभी रिलैक्स, अभी हम रिलैक्स हो जाएंगे। हरे कृष्णा। अभी हम ये पढ़ेंगे, सुनेंगे लेक्चर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।